जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ईश्वर का नाम ज्यादा से ज्यादा लो ताकि आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश हो और इस जन्म में आप सुखी रह सकें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल एक मनुष्य ने प्रश्न किया है कि मनुष्य या पंडित जी लोग कहते रहते हैं कि भोग लगाना है, भोग लगाना है, भगवान को भोग लगा करके ही खाया करो, या भगवान को भोग लगाने के बाद में फिर भोजन करने से भोजन अच्छा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो भगवान का भोजन जब हम थाली जिसके अंदर घर में अंदर बने हुए सभी पकवान रख दिए, दाल सब्जी चावल रख दिए, रोटी रख दी, और वो भगवान के सामने रख देते हैं और आंख बंद करके बोलते हैं कि हे भगवान जी, जो मैं खा रहा हूं वही आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये समर्पण भाव होता है। इस समर्पण भाव से भगवान बड़ा प्रसन्न होता है। परमपिता परमात्मा प्रसन्न होता है कि उस बालक ने भोजन करने के पहले जो थाली है वो थाली भगवान के सामने रखी कि लो भगवान जी आप ग्रहण करो। दूसरा व्यक्ति जो देख रहा था उसने कहा क्या ढकोसला है ये, क्या भगवान भोजन करते हैं? क्या भगवान की मूर्तियां भोजन करती है? बेफालतू की चीजें लगा रखी है। इसका मैं बहुत सही और सटीक उदाहरण आपको दे रहा हूं, शायद आपके भी समझ में आ जाएगा कि भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है और भोग लगाने से भगवान तृप्त कैसे होते हैं, चाहे उसके अंदर से कोई भी चीज कम नहीं होती। उस थाली के अंदर रखी हुई जितने भी पदार्थ होते हैं वह एसिटिस होते हैं, वजन भी कम नहीं होता है, फिर भी भगवान कैसे तृप्त हो गए? तो उसका मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। शायद ऐसे नास्तिक लोगों को जो ये कहते हैं कि भगवान को भोग लगा करके खाया करो, और जो ये कहते हैं कि भगवान को भोग क्या लगाना, भगवान तो खाते ही नहीं है, खाना तो हमें ही है, उन लोगों के लिए यह आज का ज्ञान है। प्रश्न यह है कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? और यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती या कम क्यों नहीं होती? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या फायदा? अब इस चीज को हम नास्तिकता भी कह सकते हैं या तर्क वितर्क भी कह सकते हैं, दोनों बात हो सकती है। तो हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि यदि कोई किताब है, किताब का मतलब एक छात्र के हाथ में किताब है, गुरु उस किताब को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को देता है, छात्र को देता है कि तुम्हें ये वाला लेक्चर
अध्याय का इस पेज का ये श्लोक आपको याद करना है। स्टूडेंट उस श्लोक को याद करने लग जाता है कि ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। ये वाला मंत्र कह लीजिए, या फिर ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसे और भी कोई मंत्र हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। वो गुरु महाराज ने अपनी किताब में से एक छात्र को दिया पढ़ने के लिए। थोड़ी देर बाद छात्र ने पूरा पाठ होने के बाद गुरु ने बुलाया सभी छात्रों को कि जब जिसको याद हो गया वो यहां पर आकर के बोलेगा, सामने खड़ा होकर के। एक के बाद एक शिष्य आते गए जिन्होंने याद किया था, और उनने बिना पुस्तक देखे कंठस्थ कर लिया था, इसलिए वो उस मंत्र को सबके सामने बोलने लगे। तो उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि वे चाहे तो पुस्तक देख ले, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। यानी कि जो शिष्य ने बोला वह श्लोक पूर्णतः शुद्ध था। तो गुरु जी ने इस बात को कि भगवान भोजन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसी चीज से समझाने का प्रयास किया कि गुरु जी ने पुस्तक देखते हुए उस सभी को कहा कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में वो श्लोक कैसे चला गया? और यदि तुम्हारे दिमाग में श्लोक चला गया तो पुस्तक से वो श्लोक खत्म हो जाना चाहिए था, विलोप हो जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। परंतु पुस्तक में तो श्लोक ऐसा कैसे ही लिखा हुआ है, और तुमने अपने दिमाग के अंदर उस श्लोक को चिपका लिया, याद कर लिया। तो शिष्य भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरुजी ने कहा कि पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है, यानी हम जो थाली चढ़ाते हैं भगवान को वह स्थूल रूप में चढ़ाया जाता है। परंतु फिर आगे कहा है कि जब कोई शिष्य श्लोक पढ़ता है, याद कर लेता है, तो वह सूक्ष्म रूप में स्टूडेंट के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, और उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मस्तिष्क में हमेशा रहता है, क्योंकि आपने याद कर लिया, उसे रट लिया है, कंठस्थ कर लिया है। तब भी पुस्तक में स्थूल रूप में वह श्लोक में कोई कमी नहीं आती है। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती है, उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जिस मनुष्य ने यह प्रश्न किया कि साहब भगवान जी तो चढ़ाया गया भोग खाते हैं क्या? यदि खाते तो वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती, और यदि नहीं खाते तो भोग लगाने का क्या लाभ? तो शायद इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि किताब का श्लोक तो वैसा का वैसा ही रहा, किताब के वजन में भी कमी नहीं हुई, परंतु श्लोक कई छात्रों ने याद कर लिया और सबको कंठस्थ भी हो गया। तो यह स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप का प्रभाव होता है। इसी प्रकार जब भोग लगाया जाता है तो भोग तो ऐसा का ऐसा ही रहता है, परंतु उसके अंदर की जो सुगंध होती है, उसकी सुगंध जो होती है, उस सुगंध से ईश्वर तृप्त पा जाता है, और वो भोजन वैसा ही रहता है, कमी नहीं होती है, परंतु भगवान का पेट भरा जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पृच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमिशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिम तिम शवाम ददासी दारिद्र दुर्गहनिकात धन्या सरोपकार करना सदा चीता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहन्ति दुष्टा पृष्ठा तु कामान सकलान विष्टान कामसीतानां न विपन्नराणां कामसीता राशयन्ता प्रयन्ति सर्वाधा प्रश्वनं ते लोकसाखिलेश्वरी एमेत्याकारमत्तु द्वेरी विनाशिनम्।
किस प्रकार से मनुष्य को ये दुर्गा सप्तश्लोकी का रोजाना पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से भी आपके दुख दर्द कम हो सकते हैं, दरिद्रता आपके यहाँ कम हो सकती है और शत्रुओं का नाश भी हो सकता है। इस दुर्गा सप्तश्लोकी में 9 मंत्र दिए गए हैं। जो मनुष्य इन 9 मंत्रों को जप करता है निश्चित तौर से उसे बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृषि मोहाय महामाया प्रचति। मोह माया से भी मुक्ति मिल जाती है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति में शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिम तिम शुभम ददासी। दारिद्र दुख बहन निकात धन्य सर्वोपकार करना सदा चिता। यानी हमारे दुख दरिद्र को दूर करिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मां भगवती का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला मंत्र है, इसको भी बोलते रहना चाहिए। तो इस दुर्गा सप्तश्लोकी में धन के बारे में, कष्ट के बारे में, बीमारी दुखी के बारे में, रोग के बारे में, शत्रुनाश के बारे में सभी का दिया हुआ है। ये दुर्गा सप्तश्लोकी के जो श्लोक हैं, इनको जो मनुष्य रोजाना घी का दीपक लगा करके मां भगवती के मंदिर में बैठ करके 54 बार पाठ रोज करता हो, सुबह शाम, यानी 108 बार रोज करता है, तो निश्चित तौर से उसके घर पे बीमारी दुखी की संभावना नहीं रहती है। उस मनुष्य को तो नहीं रहती जो कम से कम जप करता है। धन धान्य की भी परिपूर्णता रहती है, रोग नहीं लगेंगे और घर के अंदर सब सर्वमंगल मांगल्य यानी सभी प्रकार से मंगल मंगल होने लगेगा आपके यहाँ पे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।